तो बच्चों आज हम लोग प्रश्नावली 8 स्टार्ट करेंगे। कक्षा 12 की प्रश्नावली 8 जो है समाकलनों के अनुप्रयोग, ठीक है। उसके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे परीक्षा की दृष्टि से। जितने भी आज हम क्वेश्चन करेंगे सभी इम्पोर्टेंट होंगे, आप लोगों को ये करना है। अगर आपने ये सभी क्वेश्चन कर लिए इस वीडियो के, तो आपका चैप्टर नंबर 8 जो है समाकलनों के अनुप्रयोग का, वो एकदम पक्का हो जाएगा 2025 की परीक्षा के लिए, ठीक है। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे कक्षा 12 के, ठीक है। तो जैसे पहला प्रश्न हमें दिया है पहला प्रश्न दिया, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² बराबर 4 एवं रेखाओं x बराबर 0 x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो उसने बोला है प्रथम चतुर्थांश और ये हमें दिया है वृत्त का समीकरण, ठीक है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हमें वृत्त का समीकरण दिया, वृत्त का समीकरण है x² + y² बराबर 4। तो ये बनता है x² + y² बराबर 2 का स्क्वायर है ये ठीक है, 2 का स्क्वायर है। तो ये जो होता है समीकरण, चूंकि इसका समीकरण जो होता है x² + y² बराबर होता है r², ठीक है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो r का मान कितना है इधर, r का मान अपना है 2, ठीक है, 2 है r का मान। अच्छा, इसका अब हमें क्या बनाना है, इसका बनाना है हमें वृत्त, ठीक है, मतलब ग्राफ खींचना है। तो उसके लिए एक्स अक्ष बना लेंगे एक, तो इससे बना लेते हैं ये, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है। तो ये अपना हो गया एक्स अक्ष और ये अपना है वाई अक्ष। वृत्त, चूंकि ये जो वृत्त का समीकरण होता है, इसमें केंद्र अपना जो होता है वृत्त का केंद्र होता है 0,0, यानी मूल बिंदु होता है। तो वृत्त अपना बनेगा ऐसा कुछ, ठीक है। ये वृत्त बन गया जिसका मूल केंद्र क्या है, मूल बिंदु 0,0 है। अच्छा, त्रिज्या कितनी है, केंद्र से लेके परिधि तक त्रिज्या होती है, तो ये है 2। तो एक्स अक्ष पे बिंदु बन जाएगा 0,2 और ये आर का मान इसका हो गया 2, ठीक है। और ये अपन ने वृत्त बना लिया। अब रेखाएं और दी हैं हमें, तो रेखाएं क्या दी हैं, तथा रेखाएं जो दी हैं वो x बराबर 0, x बराबर 2। तो x बराबर 0 की लाइन कहाँ खींचेगी, ये अगर x बराबर 0 है तो y अक्ष हो जाता है ये पूरा। तो ये अपना बन गया x बराबर 0 और x बराबर 2। ये है x अक्ष पे 2 बिंदु पे लाइन खींच रहे हैं, तो ये बनेगी x बराबर 2 की लाइन, ठीक है। ये अपनी है x बराबर 2 की लाइन। तो x बराबर 0, x बराबर 2 और वृत्त से घिरा हुआ और प्रथम चतुर्थांश में, तो ये होगा अपने प्रथम चतुर्थांश का भाग, छायांकित भाग, यानी ये हमें क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। इसको मान सकते हैं हम a, इसको मान सकते हैं a o और इसको मान सकते हैं b। तो हमें a o v का क्षेत्रफल बताना है इसमें, ठीक है। कितना होगा, तो हम लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन, लिमिट कहाँ से लेंगे, 0 से लेके 2 तक। तो लिमिट तो होगी 0 से 2 तक और इंटू बनेगा y dx, क्योंकि x अक्ष पे बनाया तो y dx। अच्छा, y का मान हमें इधर से निकालना पड़ेगा इसमें रखने के लिए। तो इधर से अगर देखा जाए तो y का मान जो बनेगा, x को इधर भेज दो, तो y² बराबर 2 का स्क्वायर माइनस x²। तो y बराबर अंडर रूट में बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस x²। ये y का मान है, ठीक है। तो ये छायांकित भाग के लिए हम इसका उपयोग करेंगे, इसके नीचे वाला क्षेत्रफल है क्योंकि। तो y का मान हो गया √2 का स्क्वायर माइनस x² इंटू dx, ठीक है। अब इसका चूंकि एक फॉर्मूला होता है, चूंकि √a² माइनस x² इंटू अगर dx है,
ठीक है, इंटीग्रेशन में। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है x/2 अंडर रूट में ये पूरा, यानी x/2 क्वेश्चन जो भी लिखा है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/a, ये होता है अपना फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें इसमें लगाना है, सूत्र पूरा। तो सूत्र लगाने के बाद अपना क्षेत्रफल इसका आ जाएगा। तो लगा देते हैं, जिसमें a का मान है 2। ठीक है, a का मान कितना है 2, तो इसी के हिसाब से करेंगे। इसके बाद आगे करना है, क्या बनेगा अपना x/2। x का मान इधर कितना है, x का मान x ही है और a का मान x/2 ही है, सो x/2 ही कर देंगे। x/2 अंडर रूट में क्वेश्चन था 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा। ठीक है, प्लस था a²। a का मान कितना है 2, सो 2 का स्क्वायर, a²/2 और साइन इनवर्स x/a। a का मान है 2। ठीक है, ये बनेगा और लिमिट है 0 से 2। तो ये बन जाएगा x/2। पहले हम अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट। ठीक है, ये रख देंगे। तो x/2, x की जगह पे 2 आ जाएगा, 2/2 अंडर रूट में 2 का वर्ग 4 माइनस इधर भी x की जगह पे 2 रखेंगे, सो 2 का वर्ग 4 प्लस 1 2 से 1 2 कट जाएगा, सो 2 साइन इनवर्स x का मान 2/2, ये बनेगा माइनस। अब रख दो 0, इसमें 0 रखेंगे तो 0/2 अंडर रूट 2 का वर्ग 4 माइनस x का मान 0 का स्क्वायर प्लस में क्या बचा था, 2 अकेला बचा हुआ था इधर। ठीक है, और साइन इनवर्स x का मान 0/2, ये बनेगा। ठीक है, तो ये 4 में से 4 गया 0, ये पूरा 0 बन जाएगा। तो क्या बचेगा 2 साइन इनवर्स 2 से 2 कट गया 1। ठीक है, ये बचा प्लस का 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 0/2, ये 0 बनेगा, पूरा 0 बनेगा, ये 0/2 0 हो जाएगा सब। तो ब्रैकेट में बचा 2 साइन इनवर्स 0 में 2 का भाग देंगे 0, ये बचा। तो प्लस के 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0, ये बचा। ठीक है, 2 इंटू साइन 1 साइन इनवर्स, साइन में 1 कितने का मान होता है, साइन 90 का, सो ये आ जाएगा π/2 माइनस 2 और 0 का मान होता है साइन 0 का, सो 0 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, तो बच्चा π-0, यानी केवल क्या बचेगा पाई। तो पाई वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, पहला वाला पाई। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन अपना हो गया, इस तरीके से करना था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा। तो प्रश्न नंबर 2 जो हमें दिया हुआ है, वक्र y बराबर x3, x अक्ष वक्र दिया y बराबर x3 और x अक्ष एवं कोटियों x बराबर -2 x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो वक्र दिया है वो लिख लेंगे। वक्र अपन को दिया y बराबर x3। ठीक है, y बराबर x3, तो y बराबर x3 का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये हो गया अपना x अक्ष और ये हो गया अपना y अक्ष। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है वो केंद्र मूल बिंदु से होता हुआ जाता है और ऐसा बनता है, ऐसा। ठीक है, जब मान निकाल के बनाओगे तो ऐसा ही बनेगा। x का मान रखोगे y का मिलेगा 1, मतलब 2 3 4 मान रख के x और y की बिंदु निकाल लेना, इसको बना देना। तो इसका जो बनता है ये इस तरीके का बनेगा, y बराबर x3, y बराबर x3 का ये बन गया ग्राफ। ठीक, अब x बराबर -2, देखो इधर 0 है, इधर 1 होगा, इधर 2 होगा। ठीक है,
तो हमें x बराबर +1 पे खींचना है लाइन। तो मान लो इधर कहीं 1 है तो इस पे लाइन बन जाएगी। ये कौन सी लाइन बन गई है अपनी? ये बन गई है x बराबर 1 की लाइन। और एक है x बराबर -2 की लाइन। ठीक है, तो हमें कोटियाँ जो दी थी तो x बराबर -2 x बराबर 1। तो -2 मान लो इधर -1 है, इधर होगा -2 कहीं, तो ये -2 का बन जाएगा इधर। ठीक है, तो x बराबर -2 ये बन गया। ठीक है, वक्र भी बन गया। x अक्ष से घिरे, x अक्ष ये है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो x अक्ष और x बराबर -2, x बराबर +2 +1 और इस वक्र से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो ये बनेगा पूरा ऐसा। ठीक है, ये वक्र से घिरा है x बराबर -2 से, और x अक्ष से भी घिरा है ये, और ये भी x अक्ष x बराबर 1 और वक्र से घिरा हुआ है। तो ये हमें बताना है, ये मूल बिंदु है 0,0। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल हमें बताना है। तो हम यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और यहाँ से यहाँ तक का, और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो अभीष्ट क्षेत्रफल क्या बनेगा? अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, अब देखो क्योंकि ये ऋणात्मक दिशा में है नीचे की तरफ, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो माइनस में बनेगा ऐसा, माइनस और लिमिट है -2 से 0 y dx, लेकिन ये रहेगा मॉड में क्योंकि माइनस का आएगा। फिर ये लिमिट रहेगी 0 से 1 y dx, ये ऊपर की तरफ है सो ये प्लस का ही रहेगा, इसमें मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मॉड -2 से 0 और y का मान इधर से कितना है x³ इंटू dx प्लस 0 से 1 x³ इंटू dx, ये बना। तो -x³ का मान क्या होगा? x³ का जो है समाकलन वो होगा अपना x⁴/4। ठीक है, ये हो गया। और लिमिट कितनी है? -2 से 0 प्लस इसका भी यही बनेगा x⁴/4 और लिमिट है 0 से 1। ठीक है, माइनस पहले अपर लिमिट रख लो इसमें। अच्छा, 4 बाहर ले लो, सो 1/4 बाहर आ गया। अब 0 रखो, सो 0 का वर्ग माइनस, और फिर 2 रखो, 0⁴4 हो गई, फिर -2⁴। ठीक है, प्लस इधर भी ऐसा ही होगा, 1⁴ माइनस 0⁴4 और बटे का 4 आ जाएगा बाहर, 1/4। ठीक है, इसके बाद मॉड -1/4, देखो 0 कितनी भी कर लो 0 रहेगा, ये माइनस और -2⁴ है, सो माइनस तो बन जाएगा, प्लस पावर सम है और बर 2⁴ कितना होता है 16, सो ये बनेगा 16। ठीक है, प्लस 1/4, 1⁴ एक रहेगा और 0⁴ 0 ही रहेगा, यानी कुल मिलाकर 1/4 ही बचेगा, क्योंकि 1⁴ एक रहेगा और इतना ही आएगा 1/4। अब ये हो गया मॉड में माइनस माइनस प्लस 16/4 प्लस 1/4, 4 चौको 16। ठीक है, ये तो बाहर निकाल दो क्योंकि प्लस तो वैसे ही हो गया, और मॉड लगा था, मॉड खोल दे तब भी प्लस का होता, अगर अंदर माइनस का बचता तो भी प्लस का हो जाता। तो ये 4 प्लस 1/4 एलसीएम ले लेंगे, तो 4 चौको 16 और 1 17/4 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल होगा। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरीके से करना था इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न नंबर 3 जो हमें दिया हुआ है, वक्र y बराबर x mod x, x अक्ष एवं कोटियों x बराबर -1 तथा x बराबर +1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये संकेत भी दिया है कि y बराबर x² होगा यदि x का मान 0 से बढ़ा लेंगे, और एवं y बराबर -x² होगा
यदि x का मान 0 से छोटा लेंगे। ठीक है, तो ये मॉड की वजह से दिया, चूंकि जो हमें मॉड x y बराबर दिया x मॉड x, अगर x का मान 0 से छोटा लेंगे तो ये माइनस का बाहर निकल के आएगा, सो माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनता है y बराबर x माइनस एक्स, यदि x का मान 0 से कैसा है, छोटा, तो ये बन जाता है y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि ये दिया है, तथा y बराबर x और मॉड की जगह प्लस x आ जाएगा, क्योंकि यदि x का मान 0 से बड़ा है तो ये प्लस करेगा, 0 से बड़ा या बराबर भी हो तब भी चलता है। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी हमें दो वक्र मिले। ठीक है, दोनों से हमें बनाना पड़ेगा ग्राफ, ये दिए हैं और कोटियां अलग दी हैं। कोटियां क्या हैं, x बराबर -1 तथा x बराबर +1, इनसे घिरा होना चाहिए और x अक्ष से। ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ बना लेते हैं, पहले कैसा बनेगा देखो। ठीक है, ये है, ये मूल बिंदु 0,0 और इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है, ऐसा, और ये ऊपर को जाएगा ऐसा। ठीक है, तो ये होता है y बराबर -x स्क्वायर का, इधर आएगा y बराबर +x स्क्वायर का। ठीक है, अब x बराबर -1 बिंदु मान लो ये है, x बराबर +1 मान लो ये है, तो इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें बताना है, ऐसा। एक ये बन गया और एक ये बनेगा। ठीक है, x बराबर -1 और ये मान लो x बराबर है +1 वाली लाइन। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल हमें बताना है, ये x अक्ष से घिरा, वक्र से घिरा और -1 से घिरा, ये x अक्ष से घिरा, वक्र से घिरा और +1 वाली लाइन से भी घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये हमें क्षेत्रफल बताना है इसका, ये वाला। तो ठीक है, वैसे इसमें करना है, जो इस तरफ वाला है ये माइनस में रहेगा तो इसमें मॉड लगा देंगे और ये प्लस में रहेगा। ठीक है, तो अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर -1 से 0 लिमिट, -1 से 0, माइनस में रहेगा तो मॉड लगा देंगे y/dx प्लस 0 से +1 तक लिमिट और y/dx ये बाहर ही, क्योंकि प्लस बन रहा है। ठीक है, तो ये तो बन गया फॉर्मूला। अब इसके रख लेते हैं हम मान। ठीक है, तो मॉड में -1 से 0 और y का मान, इस तरफ अपन ने कौन सा उपयोग किया, इस तरफ अपन ने किया माइनस वाला उपयोग, इधर जिसमें हमने माइनस लगाया, मॉड लगाया, तो इसका तो होगा -x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, ये माइनस उधर से हट जाएगा, यही रहेगा माइनस। ठीक है, और प्लस इसमें 0 से 1 और इसके लिए प्लस वाला इस्तेमाल किया था, तो +x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, ये बनेगा। तो अब इसका कर दो समाकलन, x स्क्वायर का होगा माइनस तो है ही, x³/3। ठीक है, और लिमिट हो गई है कितनी, -1 से 0 प्लस इसका ही बनेगा x³/3 और इसकी लिमिट है 0 से +1, तो ये बनेगा -1/3 बाहर बटेगा 3, पहले 0 का क्यूब, फिर माइनस और -1 रख देंगे अब, तो -1 का क्यूब प्लस इसका भी 1/3 बाहर, पहले 1 का क्यूब फिर 0 का क्यूब। ठीक है, ये भी अपर लिमिट लोअर लिमिट रखती है, तो ये -1/3 और ब्रैकेट में बचेगा
माइनस माइनस प्लस वन का क्यूब, माइनस वन का क्यूब माइनस वन, और माइनस माइनस प्लस वन, ठीक है, प्लस 1/3 बचेगा क्योंकि 0 का क्यूब हट जाएगा, 1 का क्यूब 1 होता है। तो ये बन गया अपना प्लस 3 एकम 3, मॉड हटाएंगे तो प्लस का 1/3 और प्लस 1/3 ये है, एलसीएम आएगा 3, 3 से 3 कट गया 1, फिर 3 से 3 कट गया 1, सो आ गया 2/3 वर्ग इकाई। तो इसका अपना क्षेत्रफल होगा 2/3 वर्ग इकाई। ये वाला ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना था इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 जो दिया है हमें, दीर्घवृत्त x² प्लस y² बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये जो हमें दिया है ये दीर्घवृत्त का समीकरण दिया, ठीक है, दिया है x² प्लस y² बराबर 1, ठीक है। तो हम पता है हमें, चूंकि x² प्लस y² बराबर होता है r², ये फॉर्मूला होता है। तो इससे अगर तुलना करेंगे तो a का मान होगा 2 क्योंकि 2 का वर्ग है, b का मान होगा 3 और r का मान क्या होगा 1 क्योंकि ये 1 का वर्ग 1 है, ठीक है। तो y के बटे में बड़ा मान है, y²/9 है, यानी b का मान बड़ा है, तो ये y अक्ष पे बड़ा वृत्त बनेगा खिंचा हुआ, ठीक है। तो बना लेते हैं इसको, देखो ऐसा बनेगा, ये अपना x अक्ष, ये y अक्ष, ये x डैश मान लो और ये y डैश। तो दीर्घवृत्त क्योंकि बनेगा y अक्ष पे, y के बटे में बड़ा मान था इसलिए ऐसा जो होता है दीर्घवृत्त। अच्छा, त्रिज्या इसकी कितनी है 1, यानी r का मान 1 है, उससे तो खैर कोई कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये 0,0 x अक्ष के बटे में 2 है, यानी x पे 2 दूरी चलना है, ये 2,0 हो जाएगा, और इधर चलना है 3, तो ये 0,3 हो जाएगा, ठीक है। तो दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी हमें ये पूरा क्षेत्रफल बताना है, इससे जितना भी क्षेत्रफल ये घिर गया, ठीक है, पूरा ऐसा पूरा क्षेत्रफल हमें इसका ज्ञात करना है, दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये ठीक है। पूरा क्षेत्रफल हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे कि एक हिस्से का निकाल लेंगे इतने का, ठीक है, इतने का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि ये चारों जो इसके भाग हो गए हैं वो चारों भाग बराबर होंगे, तो हम इतने का निकालेंगे, केवल एक का निकाल के उसमें 4 का गुणा कर देंगे, तो चारों का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या जरूरत पड़ेगी, इधर से हमें जरूरत पड़ेगी y के मान की, क्योंकि फॉर्मूला होगा y dx। तो हम इधर से हम y का मान निकाल लेते हैं, तो x²/4 प्लस y²/9 बराबर 1 दिया, ठीक है। y का मान निकालने के लिए इसके उधर भेज दूँ, तो y²/9 बराबर 1 माइनस का x²/4, ये हुआ। इसमें ले लो पहले लासा, सो y²/9 बराबर 4 माइनस x²/4 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। फिर ये बनेगा y² बराबर 9 से गुणा में पहुंच जाएगा, 4 माइनस x² तो है ये, बटे में कितना है 4, सौ बटे में 4 इसकी लिख दो, तो बटे का 4 आ गया, बटे से 9 गुणा में पहुंच गया, और 4 माइनस x² ये है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब हम लगा देंगे y का वर्ग है क्योंकि, सो y बराबर √9/4 और 4 माइनस x², ये बनेगा। तो y बराबर 9 का वर्गमूल 3 और 4 का 2, अंडर में बचेगा 4 माइनस x², ये अपना आ गया y का मान। अब लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, हम एक भाग का निकाल रहे हैं, हम उसमें 4 का गुणा कर देंगे, एक भाग का निकाल रहे हैं 4 का गुणा करके चारों भाग का हो जाएगा, लिमिट ले लेंगे 0 से 2 क्योंकि y dx, अगर x dy लिखेंगे तो लिमिट आएगी 0 से 3 है, किसी के भी सापेक्ष निकाल सकते हैं। तो y dx हम कर रहे हैं,
तो एक्स अक्ष वाली लिमिट आएगी 0 से 2, ठीक है, ये बनेगा। तो 4 इंटू 0 से 2 लिमिट वाई का मान आ गया 3/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में dx। तो 4 गुणे 3/2 बाहर आ जाएगा, लिमिट 0 से 2 √2 का वर्ग हो गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो इसमें लगा देंगे हम फॉर्मूला जो अभी लगाया हुआ था, वही फॉर्मूला। तो 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 और x/2 √कोश्चन 2 का वर्ग 4 एक्स स्क्वायर प्लस a²/2, a का मान है 2, 2 का स्क्वायर/2, a²/2 साइन इनवर्स x/a, a का मान है 2 और लिमिट है 0 से 2, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हमें लिमिट रखना है, इसमें मान रखना है। तो पहले हमने रखना है 2, फिर क्या रखना है 0, ठीक है। तो इसी में रख लेते हैं इधर बगल में लाइन खींच के। तो 6 और x का मान रख दो 2, 2/2 √x का मान इधर रखना है 2, 4 माइनस 2 का वर्ग 4 प्लस 1, 2 से 2 कट जाएगा तो बचा 2 साइन इनवर्स x का मान 2/2, ये एक मान रख लिया माइनस। अब रखना है 0, तो 0/2 0 बन जाएगा ये सब। इधर 2 साइन इनवर्स, ये बचेगा 2 साइन इनवर्स x का मान 0/2, ठीक है, ये बनेगा। क्योंकि 0 जब इधर रखेंगे तो 0/2 0 बनेगा, ये भी 0 का गुणा होकर सब क्या बन जाएगा 0, तो 0 वाला हटा दिया, इसमें रख दिया केवल 0। अब इधर देखो 6, 2/2 हो जाएगा 1, लेकिन 4 माइनस 4 क्या बचेगा 0, तो ये पूरा 0 बना देगा, 0 बचा, इसमें भी गुणा होकर 0 बन गया, तो बचा केवल 2 साइन इनवर्स, 2 से 2 कट गया एक बार, माइनस 2 साइन इनवर्स, 0 में 2 का भाग देंगे 0, 6, 2 इंटू साइन, एक साइन में एक होता है π/2 का मान, यानी साइन 90 का, माइनस 2 इंटू 0 होता है 0 का मान। तो 6, 2 से 2 कट गया तो बचा पाई, माइनस 0, बचा 6 पाई वर्ग इकाई। ये अपना इसका क्षेत्रफल आ गया, ठीक है, इस तरीके से इसको करना था। तो अब प्रश्न नंबर देखते हैं अपन 5, ठीक है। और ये जितने भी प्रश्न करा रहे हैं सब परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और इस बार भी आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, तो आपको ये सभी प्रश्न बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सभी। तो प्रश्न नंबर 5 जो हमें दिया है, y बराबर mod x+3 का ग्राफ खींचिए एवं लिमिट -6 से 0 x+3 dx का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें इसका केवल ग्राफ खींचना है और इसको हल करके हमें आंसर बताना है, ये पूछा है इसमें, ठीक है। तो जितना पूछा है उतना ही करेंगे। तो हम इसका ग्राफ बना देते हैं। देखो इसके अंदर जो लिखा हुआ है y बराबर x+3, तो अंदर जो लिखा है इसको तो मानते हैं पहले ही 0 के बराबर, ठीक है। कैसे मानते हैं, देखो लिखेंगे दिया है y बराबर mod x+3। देखो यही मान होगा माइनस का, यदि x का मान जो है वो 3 से कैसा होगा छोटा। 3 कहाँ से आया, तो 3 आया ऐसे कि ये जो x+3 है इसके बराबर 0 मानते हैं, तो x का मान कितना मिला -3, यानी इधर -3 लेना है। x का मान यदि -3 से छोटा है तो ये माइनस का रहेगा और x का मान y का मान प्लस का रहेगा यदि x का मान -3 से बड़ा या बराबर है, इस तरीके से, ठीक है। तो कुल मिलाकर -3 से शुरू होगा ये ग्राफ बनेगा। तो कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। ये x अक्ष और ये y अक्ष, इधर कहीं मान लो -3 है, ठीक है। तो -3 से ही ये बनना आरंभ होगा ग्राफ, कैसा, ऐसा। और सबको पता होगा मापांक फलन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा V आकार का होता है,
ठीक है, लेकिन इधर से -3 बिंदु हमें मिल रहा था तो -3 पे बन जाएगा ये। सो y बराबर ये होता है x+3 और y बराबर होगा ये -x+3 वाला। ठीक है, तो ये तो बन गया अपना ग्राफ, क्योंकि इसमें केवल ग्राफ पूछा था कि ग्राफ बनाइए, तो ग्राफ हमने बना दिया। अब हल किसको करना है, इसको, तथा हमें दिया है लिमिट -6 से 0 mod x+3 इंटू dx, इसको करना है हल। ठीक है, तो देखो -3 पे ग्राफ टूट रहा है, -6 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया, 0 तक बताना है हमें, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक बताना है -6 से, यानी इधर कहीं -6 होगा, इस पे x अक्ष पे -6 इधर मान लो। ठीक है, तो -6 से 3 तक अलग बताना है और 3 से 0 तक अलग हो जाएगा। तो ये बनेगा कुछ इस तरीके का, -6 से -3 और -3 से छोटे मान है तो ये रहेगा माइनस का, प्लस -3 से ले जाएंगे 0 तक। क्यों, क्योंकि इधर अपर लिमिट 0 ही दी है इधर। ठीक है, तो 0 के बाहर नहीं निकलना है, लेकिन -6 से 0 के बीच में ये -3 मिल गया, तो -6 से -3 और -3 से 0 और -3 से बड़े मान के लिए रहेगा ये प्लस का इंटू dx। ठीक है, इधर भी dx आएगा, इस तरीके का बनेगा ये। तो कर देंगे इसका, तो क्या बनेगा, देखो ये -x का हो जाएगा x²/2 और 3 का हो जाएगा 3x। ठीक है, समाकलन। ठीक है, तो ये बन गया, माइनस बाहर ले लिया, x का हो गया x²/2, 3 का हो गया 3x और लिमिट है -6 से -3 प्लस इधर भी वही सेम x²/2, 3 का हो जाएगा 3x और लिमिट है -3 से 0। ठीक है, अब ये मान हमें सभी इसमें रखना है, तो माइनस और -3 रख दो पहले इधर, -3 का वर्ग हो जाएगा +9/2 प्लस -3 इधर रखेंगे x जगह पे, तो माइनस प्लस माइनस 3 त्रिका 9, ये बन गया। फिर माइनस, अब रख दो -6, -6 का वर्ग 36/2 माइनस प्लस माइनस 6 18, ये बनेगा प्लस, पहले रखेंगे 0, तो 0 का वर्ग 0/2 0 बनेगा, 3 का गुणा 0 में होगा तो सब 0 बन जाएगा। फिर आएगा -3 का वर्ग करेंगे तो +9/2 माइनस प्लस माइनस 3 त्रिका 9, ऐसा बनेगा। इसके पहले आएगा 0। ठीक है, ये बन गया। तो अब ये जो हो गया माइनस देखो एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 लास आ गया, सो 9 के 9 9 दूनी 18, सो ये बनेगा 9 - 18। ठीक है, माइनस 2 से कितनी बार कट गया, 18 बार, सो 18 - 18 ये बचा। फिर प्लस 0 माइनस, इधर भी एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 और 9 - 9 दूनी 18, ये बन जाएगा 9 दूनी 18 एक मान के, ये बन गया। तो अब अंदर बचा माइनस का 9/2, इसमें -0, ये बचेगा 18 - 18 प्लस ये 0 हटाओ, माइनस के 9/2 बचेगा अंदर और ये बाहर माइनस है, ये बाहर वाला माइनस, अंदर बचा माइनस का 9, माइनस ये बचा माइनस का 9/2, 0 हट गया, प्लस माइनस माइनस, ये भी बचा माइनस का 9/2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस और अंदर माइनस का 9/2, कोष्ठक खोल दो तो माइनस माइनस प्लस 9/2 माइनस माइनस प्लस 9/2। ठीक है, एलसीएम आएगा 2, सो 9 + 9, 9 दूनी 18/2, 2 9 18, सो कितना आ गया 9 वर्ग इकाई जो है इसका
आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को करना था। ठीक है, 9 वर्ग का इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं अब। तो प्रश्न नंबर 6 जो हमें दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 6 दिया x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई तथा वक्र y बराबर साइन एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबको पता है कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, तो हम साइन एक्स का ग्राफ इधर बना देते हैं, क्योंकि हमें दिया है y बराबर कितना है साइन एक्स, ये दिया। ठीक है, तो ग्राफ इसका बना लेते हैं। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, तो ये ऐसा चलता है कुछ। इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से चलता है ग्राफ। अब ये है अपना 0,0, तो x बराबर 0 की लाइन यही बनेगी, y पर बनेगी x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई, तो ये होता है 0, फिर उधर होता है पाई, इधर होता है 2 पाई। ठीक है, तो x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई की लाइन इधर आएगी सीधी, इसी से होती हुई यहाँ ऐसे। ठीक है, यहाँ से ये बन गया ऐसा इधर। तो x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई की लाइन से घिरा हुआ, तो इधर पाई होता है, इधर 2 पाई, इससे घिरा हुआ क्षेत्र ये है पूरा। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो y बराबर साइन एक्स का ग्राफ हमने बना दिया और 0 से लेकर 2 पाई तक घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, ये प्लस ये 2 पाई तक का तभी होगा पूरा। तो ये हमने इधर छायांकित भाग कर दिया और हमें ये पूरा बताना है। तो 2 भागों में बनेगा, 0 से पाई तक और पाई से 2 पाई तक। ठीक है, जो नीचे वाला है वो माइनस में आएगा। तो अभीष्ट क्षेत्रफल पहले तो दिया है, जो वो लिख लो, x बराबर 0, x बराबर 2 पाई। अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर 0 से पाई y dx प्लस मॉड पाई से, क्योंकि नीचे की तरफ है तो माइनस लगेगा, माइनस पाई से 2 पाई y dx। ठीक है, तो y का मान तो सबको पता है साइन एक्स, तो 0 से पाई साइन एक्स dx प्लस मॉड में माइनस पाई से 2 पाई साइन एक्स dx, ये बन जाएगा। ठीक है, इक्वल, तो साइन एक्स का क्या होता है समाकलन, माइनस कॉस एक्स और 0 से पाई प्लस माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और लिमिट है पाई से 2 पाई। ठीक है, ये बनेगा, मान रख देंगे इसमें, तो ये बनेगा माइनस को ऐसा करते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो बचेगा कॉस पाई रख दो, फिर माइनस कॉस 0 रख दो, प्लस ये माइनस माइनस अंदर ही बन गया प्लस, तो बनेगा कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई। ठीक है, माइनस माइनस प्लस कॉस 2 पाई, फिर ये वाली लिमिट कॉस पाई। तो कॉस पाई, कॉस 180 का जो मान होता है पहले तो इधर लिख लेंगे, कॉस पाई माइनस कॉस 0, बाहर है माइनस। ठीक है, प्लस कॉस 0 माइनस कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई, यही है, ये है कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई। ठीक है, तो माइनस कॉस 180 का मान होता है -1, फिर ये माइनस कॉस 0 का मान होता है +1, तो माइनस ये वाला और कॉस 0 का मान +1, कॉस 180 का मान होता है -1 प्लस
कॉस 360 2 पाई यानी 360 कॉस 360 का मान होता है 1 माइनस, और कॉस पाई का मान कितना होता है -1। इधर लिखा -1, ये माइनस कॉस पाई का मान -1 इधर रख देंगे, ये बन जाएगा माइनस बाहर और अंदर हो जाएंगे -1 -2 प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 और 1 और 1 2, तो हो गया 4 वर्ग इकाई 6 अंक के भाग का क्षेत्रफल, ये अपना आ गया। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, इसको आपको 100% ही करना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। तो प्रश्न नंबर 7 जो हमें दिया हुआ है, वक्र x² + y² बराबर a² का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, ये हमें वृत्त दिया, क्या दिया? वृत्त x² + y² बराबर a² का क्षेत्रफल। तो हमें दिया है, ये दिया है x² + y² बराबर a²। ठीक है, अच्छा ये जो है a, ये r का मान होता है, चूंकि हमें ज्ञात है x² + y² बराबर क्या होता है r², तो r का मान क्या है? a, यानी त्रिज्या है a वृत्त की। ठीक है, और इधर से हम y का मान और निकाल लेते हैं, जिसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। x² + y² बराबर a² है, तो y² बराबर a², x इधर जाके माइनस का x², तो y बराबर √a² माइनस x², ये हमें मिल गया x का, y का मान। ठीक है, रखने के लिए अब बनाते हैं वृत्त ग्राफ। तो ये अपना रहेगा x अक्ष और ये अपना रहेगा y अक्ष, x अक्ष, और ये अपना रहेगा y अक्ष, y डैश x डैश। ठीक है, वृत्त बनाना है, केंद्र इसका 0,0 ही होता है इस टाइप के वृत्तों का। तो ये है केंद्र और ये है त्रिज्या जो कि है a,0। ठीक है, तो इस पूरे का हमें क्या बताना है? क्षेत्रफल। इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हमें याद करना है। तो इसके जो 4 भाग होते हैं वो चारों समान भाग होते हैं, चारों चतुर्थांश में बराबर बराबर भाग रहते हैं इसके। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम इतना सा क्षेत्रफल निकाल लें यहाँ से ऐसा और ये, ठीक है, यानी एक भाग का इतन से ऐसा, इधर से ऐसा एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बन जाएगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर 0 से a, लिमिट कितनी है? 0 से a y dx, 0 से a y का मान आ गया √a² माइनस x² इंटू में है dx। ठीक है, पूरा फॉर्मूला ही लग जाएगा इसमें। तो क्या होता है फॉर्मूला इसका फॉर्मूला होता है ax/2, इसका फॉर्मूला होता है x/2, सो x/2 अंडर रूट क्वेश्चन प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये पूरा फॉर्मूला ही बन गया इसका, और लिमिट है 0 से a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है x/2 अंडर रूट क्वेश्चन प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। अब इसमें रखना है हमें मान। ठीक है, तो मान रख लेते हैं। सबसे पहले रख देंगे a, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ a आ जाएगा, तो बनेगा a/2 अंडर रूट a² माइनस x की जगह पे a² प्लस, फिर इधर a की जगह पे a ही रहेगा, a का मान a ही है, और साइन इनवर्स x की जगह पे a/2 माइनस। ठीक है, अब रख देंगे 0, तो 0/2 अंडर रूट a² माइनस 0 का स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स 0/2, दोनों ही मान रख दिए। ठीक है, और अच्छा इसको ले लो छोटी ब्रैकेट में, इधर भी छोटी ब्रैकेट में, और बाहर से लगा बड़ा ब्रैकेट,
इनटू में इसके कितना था 4, इनटू में इनकी कितना था 4। 4 क्यों करना है? क्योंकि हमने एक भाग का क्षेत्रफल निकाला, हमें चारों भाग का चाहिए, तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई रहेगा। ये हो गया, ठीक है। तो ये 4 और ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, तो ये सब 0 बन जाएगा। और ये बचेगा ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए अपॉन 2, ठीक है। ये बचा माइनस ए अपॉन एक्स अपॉन ए होता है, ए रहेगा बटे में एक्स अपॉन ए। इधर कितना है एक्स अपॉन ए, तो एक्स यहाँ पे ए रखा, सो ए अपॉन ए बन गया। और 0 में 2 का भाग देंगे, ये सब 0 बनेगा, सो बचेगा ये वाला ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 0 में ए का भाग दो 0, ठीक है। ये बचा, तो 4 ए से ए कट गया, सो ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 माइनस साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये सब क्या बन जाएगा 0। और इधर ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 बचा, केवल 0 हट गया, ठीक है। तो 4 ए स्क्वायर अपॉन 2 गुणा 1 कितने का मान होता है पाई बाई 2 का, सो हो गया 4 ए स्क्वायर पाई अपॉन 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया, सो ए स्क्वायर पाई वर्ग इकाई, इसका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल। तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से करना था इसको, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको भी आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो अगला प्रश्न जो हमें दिया है x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र y बराबर cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में, शायद 6वां क्वेश्चन था, उसमें y बराबर साइन एक्स का निकाला था। अभी हमें क्या का निकालना है, y बराबर cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। तो दिया है वक्र y बराबर cos x तथा x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई, इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो cos x का ग्राफ बना लेते हैं। तो cos x का बनेगा ऐसा, ये अपना x अक्ष हो गया और ये अपना है y अक्ष। तो ये इधर से स्टार्ट होता है 2 पाई, ऐसा, ठीक है, ऐसा, और ऐसा चलता चला जाता है, ठीक है। तो इधर होता है पाई बाई 2 यानी 90, इधर 0, फिर इधर होता है अपना पाई, इधर होता है 3 पाई बाई 2, इधर होता है 2 पाई, इधर होता है 5 पाई बाई 3, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये है, ये होता है अपना y बराबर cos x का। अब हमें 0 से स्टार्ट करना है, यानी यहाँ से, और कहाँ तक जाना है 2 पाई तक, यानी यहाँ तक केवल, ठीक है। तो 2 पाई वाली लाइन ये बना दी अपन ने, x बराबर 2 पाई, ठीक है, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसा, इसके बाहर नहीं जाना है 2 पाई के। ये हो गया, उसके बाद ये हो जाएगा यहाँ से 0 से, और ये हो जाएगा पूरा ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया अपना। तो इस हमें पूरे का क्या बताना है क्षेत्रफल cos वाले का, ठीक है। तो ये 3 भागों में बनेगा, 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक। जो नीचे है उसमें मॉड लगेगा, जो ऊपर है उसमें नहीं लगेगा। तो ठीक है, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर 0 से पाई बाई 2 वाई डी एक्स प्लस मॉड लगेगा, और ये रहेगा कितना पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 वाई डी एक्स प्लस 3 पाई बाई 2 से 2 पाई इंटू वाई डी एक्स, ये बनेगा 3 भागों में, ठीक है। तो मान रख लो 0 से पाई बाई 2 cos x प्लस मॉड में
π/2 से 3π/2 cos x dx प्लस 3π/2 से 2π और cos x इंटू dx। ठीक है, ये बन गया। तो इन सब का कर दो समाकलन। cos x का होता है sin x, लिमिट है 0 से π/2 प्लस मोड में cos x का sin x, लिमिट है π/2 से 3π/2 प्लस sin x, और लिमिट है 3π/2 से 2π। ठीक है, ये बन गया। और अब रख दो इनकी लिमिट सबके मान। तो पहले तो अपर लिमिट sin π/2 माइनस sin 0 प्लस sin 3π/2 माइनस sin π/2 प्लस sin 3π/2 माइनस sin 2π माइनस sin 3π/2। ठीक है, ये बनेगा। इसमें ये रखी फिर ये रखी, इसमें भी पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये बन गया। ठीक है, तो इसके बाद sin π/2 का मान होता है 1, सो 1 माइनस 0 प्लस मॉड में sin 2π/3 होता है, ये 2π/3। तो ये कितना था 3π/2 ही है, ये 2 ही तो होता है, 3π/2 270। ठीक है, तो 3π/2 का मान कितना होगा 3π/2 sin 3π/2 का मान होता है माइनस का 1, फिर माइनस फॉर्मूले का sin 180 का मान होता है 1, कितना होगा 1, सो ये माइनस तो फॉर्मूला में है 1 रहेगा, प्लस फिर sin 3π/2 से sin 3π/2 का मान होता है 0, sin 3π/2 नहीं है ये 2π, sin 2π यानी 360 का मान 0 माइनस sin 3π/2 का मान होता है -1, तो माइनस फॉर्मूले का और -1 और। ठीक है, ये ऐसा बन जाएगा। इन सब के मान रख लिए अपन ने। तो अब ये 1 बचेगा प्लस मॉड में हो गया -2 प्लस ये हो गया माइनस माइनस +2, तो 1 मॉड से बाहर निकालो +2 और ये 1 +1, सो ये बाहर आ गए +1, 4 वर्ग इकाई, तो 4 वर्ग इकाई इसका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, तो 4 वर्ग इकाई हो गया क्षेत्रफल। ये है sin 2π, ध्यान रखना ये 3π/2 है, ये 3π/2 है, ये π/2 है। ठीक है, तो इस तरीके से करना था इस प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न 9वां जो दिया हुआ है हमें, दीर्घवृत्त x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो x² बटे a² है, तो x अक्ष पे ये दीर्घवृत्त बन जाएगा, क्योंकि x के बटे में बड़ा मान माना जाता है ऐसी स्थिति में। ठीक है, तो ये बनेगा ऐसा। दीर्घवृत्त ये बन गया, और इधर है a, 0 और ये 0, b। ठीक है, तो इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये पूरा मतलब पूरा ही बताना है, लेकिन हम इसका क्षेत्रफल निकाल के इसमें कितने का गुणा कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे। क्षेत्रफल हमें पूरे दीर्घवृत्त का ही बताना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
इस पूरे का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। हम किसी एक भाग का निकालेंगे और इसमें कर देंगे 4 से गुणा, तो इतना सा, क्योंकि चारों में बराबर भाग रहेगा। ये क्षेत्रफल हम इतना सा निकाल लेंगे इसका, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा y का मान। तो हमें दिया है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। तो वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, इधर से इधर पहुंच गया। वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर वाई स्क्वायर बराबर बटे से पहुंच जाएगा ये गुणा में बी स्क्वायर पूरा, और बटे में क्या है ए स्क्वायर। तो वर्ग से लग जाएगा अंडर रूट, सो अंडर रूट लगने के बाद बी बटे ए बचेगा, और अंडर रूट में बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि इनके वर्ग थे, सो वर्ग से अंडर रूट कट गया। तो ये तो प्राप्त हो गया हमें क्या का मान, वाई का मान। अब लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर लिमिट 0 से a y dx। ठीक है, और इनटू में 4, तो 4 लिमिट 0 से a और y का मान आ गया v अपॉन a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये 4v अपॉन a बाहर ले लो, सो 4v अपॉन a, और लिमिट 0 से a अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये बन गया। तो 4v अपॉन a फॉर्मूला बन जाएगा अपना x अपॉन 2 अंडर रूट क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, लिमिट 0 से a हो जाएगी। ठीक है, और अब इसमें हम रख देंगे मान। सो 4v अपॉन a, पहले रखो a, सो a माइनस a ये पूरा 0 बना देगा, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा, और साइन इनवर्स x का मान a बटे में क्या है a, फिर माइनस, अब रखो 0, तो इधर 0 रखोगे तो 0 बटे 2, 0 ये पूरा 0 बन जाएगा। ठीक है, इधर ये माइनस का बचेगा, अच्छा नहीं सॉरी प्लस ही का रहेगा, क्योंकि पूरा मान पूरे में रखेंगे पहले फिर माइनस, ये 0 बनेगा, लेकिन ये बचा प्लस का, अब रखा माइनस, और अब 0 इसमें रखेंगे तो ये 0 बनेगा, और बचेगा प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स का मान 0 अपॉन ए। ठीक है, शॉर्ट में कर दिया। ए इधर रखा है इसमें, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 बचेगा, सो ये पूरा 0 बन गया, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स का मान ए अपॉन में ए माइनस, फिर 0 इसमें रखेंगे तो 0 अपॉन 2 गुणा में सब, तो सबको 0 बना देगा, प्लस का बचेगा ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन ए। तो बच्चा ये कितना, ए से ए कट गया 1 बार, 4v अपॉन ए और ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स 1, साइन में 1 का मान होता है पाई बाई 2 का, ये बन गया माइनस 0 ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1, 0 में 1 का भाग देंगे 0, साइन 0 का मान 0 होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अपने पास बचेगा 4v अपॉन ए, और ये बचेगा ए स्क्वायर पाई अपॉन 2 दूनी 4, और ये पूरा बन जाएगा 0। ठीक है, सो 4 से 4 कट गया, एक ए से एक कट गया, सो ए बी पाई बचा, ए बी पाई वर्ग इकाई, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना था। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 10 जो हमें दिया हुआ है, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो इसको लिख लो पहले। दिया है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक है, और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तब से पहले तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, तो इसका परवलय कैसा बनता है, एक्स अक्ष की दिशा में
एक्स अक्ष की प्लस दिशा में खुला हुआ रहेगा। तो ये ऐसा बनेगा, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, और ये बनेगा ऐसा। ठीक है, ये बन गया वाई स्क्वायर बराबर 4ax का परवलय। और नाभि लंब, नाभि इसकी है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, तो नाभि लंब जीवा का समीकरण x बराबर a। ठीक है, अपन को ये दिया होगा इसमें नाभि लंब जीवा का समीकरण, नाभि से घिरे, नाभि का समीकरण ही होता है ये x बराबर a। ठीक है, तो x बराबर a ये हो जाएगा। इसको एस बिंदु मान लो a,0। तो ये हमें क्षेत्रफल बताना है इसका। ठीक है, परवलय और नाभि लंब, नाभि पे लंब बना दिया, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, लंब नाभि लंब का ये समीकरण है। ठीक है, ये तो हम क्या करेंगे, आधे भाग का निकाल लेंगे ऊपर ऊपर का, इसका कर देंगे डबल, तो पूरा बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा पूरा। तो अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू 0 से a वाई डी एक्स। 2 इंटू 0 से a, वाई का मान है 4ax इंटू डी एक्स। अच्छा, ये वाई स्क्वायर बराबर है, तो वाई का मान क्या आएगा, वाई बराबर, ये आएगा वाई बराबर वर्ग से अंडर रूट लगाएंगे, तो 2 अंडर रूट ए एक्स, ये आएगा 2 अंडर रूट ए एक्स, ये अंडर रूट और 2 अंडर रूट ए एक्स, ये वाई का मान आ जाएगा इससे, वाई स्क्वायर बराबर 4ax से। ठीक है, तो ये हो गया 2 दूनी 4, और अंडर रूट ए बाहर ले लो, अचर संख्या है क्योंकि, 0 से a और अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स बचेगा अपने पास। ठीक है, तो 4 अंडर रूट ए और इसका कर दो समाकलन, तो अंडर रूट एक्स का एक्स की पावर 1/2 मान के करते हैं, सो एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 ऐसा बनेगा, और लिमिट 0 से a हो जाएगी। ठीक है, तो 4 अंडर रूट ए और x की पावर 2 एकम 2, 3/2 और बटे में 3/2, और लिमिट हो जाएगी 0 से a, 3/2 ऊपर पहुंच जाएगा, सो ये हो जाएगा 2/3 ऊपर पहुंच के, और x की पावर 3/2 की लिमिट बचेगी 0 से a। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 अंडर रूट a/3, और पहले x की लिमिट रख देंगे a, तो a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, तो 8 अंडर रूट a/3 गुणे बचा a की पावर 3/2, ये सब 0 वाला हट जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 8 अंडर रूट a/3, ए की पावर 1/2 गुणे a, गुणा में घाते जुड़ती हैं, इसकी पावर 1 मान सकते हैं, 2 एकम 2 और 1 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 8 अंडर रूट ए की हटा के भी 1/2 पावर लगा दो, और गुणे में ए की पावर 1/2 है ही, और गुणे में क्या है a, बटे में है 3, तो 8/3, 1/2 1/2 मिलके पूरी बन जाएगी 1 पावर, और एक a की पावर 1 ये है, तो 8/3 a स्क्वायर, ये आ जाएगा 8/3 a स्क्वायर वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। तो ये इस तरीके से करना था अपन को प्रश्न।
तो ये ध्यान रखना, नाभिलंब का समीकरण होता है x बराबर a, तो a पर लाइन बन जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो दिया है 11वां, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 एवं कोटियों x बराबर 0 और x बराबर ए ई से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो, जहाँ बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर है बी स्क्वायर का मान। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इससे पहले तो हम वक्र बना लेंगे, दीर्घवृत्त बना लेंगे इससे। तो ये अपना एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष हो गया और ये हो गया अपना वाई अक्ष। दीर्घवृत्त बना लो। ठीक है, ये बन गया। ये है a, 0, ये है 0, b। अब x बराबर 0 वाली लाइन तो यही आएगी y अक्ष के समांतर, y अक्ष पे है x बराबर 0। ठीक है, तो ये x बराबर 0 की लाइन बन गई। x बराबर ए ई का मान, x बराबर ए ई की लाइन अपनी बनेगी इधर, क्योंकि e का जो मान होता है, e का मान जैसे ये है ए ई, ये तो पूरा है ए ई का मान 0 कुछ होता है, 0 कुछ, तो गुणा करने पे ये 1 से छोटा ही बन जाएगा, यानी a से छोटा बन जाएगा। ये है पूरा a इधर, ये पूरा a है, लेकिन जब ए ई निकालेंगे हम तो e का जो मान होता है वो 0 कुछ होगा, तो गुणा करने पे ये संख्या और छोटी, a का मान और छोटा बन जाएगा, यानी इधर आएगा लगभग। ठीक है, तो ये x बराबर ए ई का मान हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें बताना है ये पूरा क्षेत्रफल यहाँ तक का ये। ठीक है, तो हम एक भाग का निकालेंगे, उसका डबल कर देंगे तो दोनों का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो हमें पता ही है कि y का मान कितना मिलता है हमें, चूंकि हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1, तो y बराबर कितना होता है, y बराबर होता है v बटे ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमने बहुत बार निकाला है अभी सवालों में। तो अब निकालेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लिमिट 0 से, ये है ए ई बिंदु वाला। ठीक है, लिमिट 0 से ए ई और वाई डी एक्स, तो वाई का मान v अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2b अपॉन ए लिमिट 0 से ए ई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, और इसका खोल देंगे हम फॉर्मूला, फॉर्मूला खोल दो इसका, तो 2b अपॉन ए और ये होता है ए एक्स अपॉन 2 अंडर रूट क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, 0 से ए ई हो गई है लिमिट इसकी, तो 2b अपॉन ए, एक्स का मान पहले ए ई रख दो उधर, सो ए ई अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का मान रखेंगे, ए स्क्वायर ई स्क्वायर बन जाएगा अंदर, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए ई अपॉन ए। ठीक है, माइनस अब रख दो 0, सो 0 अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन ए, ये बनेगा। ठीक है, इसके बाद अपना आ जाएगा 2b अपॉन ए और ए ई अपॉन 2। ठीक है, ए ई अपॉन 2 और अंडर रूट में ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इसमें से, सो बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 रहेगा साइन इनवर्स
ए अपॉन ए है, सो ए से ए कट जाएगा, सो बचेगा ई अकेला। ठीक है, ई बचा माइनस ये सब जीरो बन जाएगा, जीरो में 2 का भाग देंगे, सो जीरो, साइन जीरो का मान जीरो, से ये जीरो, यानी सब ये माइनस में जीरो बनेगा पूरा। ठीक है, अब ये बच्चा -2b अपॉन ए, और इन दोनों के बटे में 2 है, सो बाहर ले लो 2, और ए भी दोनों में, सो ए अपॉन 2 बाहर ले लो, तो बचेगा ई अंडर रूट में ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए साइन इनवर्स ई, ये बचेगा अंदर। ठीक है, ए से ए कट गया, 2 से 2 कट गया, तो माइनस क्या बचा, केवल बचा बी प्लस का बी बचा, और ई, और देखो ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर का मान, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर का मान है बी स्क्वायर, सो अंडर रूट में आ जाएगा वी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये पूरा है बी स्क्वायर का मान इधर से, प्लस ए साइन ई। ठीक है, तो बी और ई अंडर रूट से वर्क कट जाएगा, सो वी ई बी ई, और प्लस ये ए स्क्वायर था, एक ए बाहर आ गया था, तो ए बचेगा। ठीक, ठीक है, तो v और ई भी ए साइन इनवर्स ई, यही अपना क्या हो जाएगा इसका आंसर, वर्ग इकाई। ठीक है, तो इसको इस तरीके से करना था। इस प्रश्न को बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप लोग ये सभी प्रश्न कर लेना। ठीक है, ये इक्वल का चिन्ह है, ये माइनस नहीं है इधर। ठीक है, तो ये इस तरीके से करना था। लास्ट प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 12 हमें दिया है, रेखा y बराबर 3x प्लस 2 x अक्ष एवं कोटियों x बराबर -1 x बराबर +1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमें दिया है y बराबर 3x प्लस 2। इससे जब ग्राफ बनाएंगे तो बिंदु निकालते जाना। ठीक है, जैसे हम x बराबर रख लेंगे 1, x बराबर 1 रखने पर एक रखो इधर, 3 एकम 3 और 2 5, तो y बराबर कितना प्राप्त होगा 5, तो बिंदु क्या मिला, बिंदु मिला 1,5। ठीक है, और x बराबर इधर रख लो 2, x बराबर 2 पर 3 दूनी 6 और 2 8, y का मान कितना मिलेगा 8, तो बिंदु क्या मिला, बिंदु मिला 2,8। ठीक है, और एक रख लो x बराबर 0, x बराबर 0 रख लो इसमें, x बराबर 0, यदि x बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 बनेगा, y बराबर क्या आएगा 2, और यदि हम, तो बिंदु क्या मिला, पहले तो बिंदु लिख दो, बिंदु मिला 0,2। ठीक है, और यदि y बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर 0 रखो, तो पहले तो -2/3, तो x का मान आएगा -2/3, जो बिंदु मिलेगा -2/3, 0। ठीक है, ये बिंदु मिलेंगे। तो बिंदु हमें कुल बिंदु कितने मिले, अगर हम इसका एक सारणी बना लें तो सारणी बनेगी x y, x का मान 1, y का मान 5, x का मान 2, y का मान 8, x का मान -2/3 और y का मान 0। ठीक है, अब बना लो इसका ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये अपना x अक्ष हो गया और ये y अक्ष। तो 1, x का मान 1, y का मान 5, x का मान 1, y का मान 5। मान लो ये x का मान 1 इधर है, y का मान 5 इधर है, तो ये बनेगा इधर 1,5। ठीक है,
फिर x का मान 2, y का मान 8 इधर को बनेगा, थोड़ा ऊपर को आ जाएगा लगभग इधर को। x का मान 2, y का मान 8 के सामने 2,8। x का मान -2/3 यानी 1 से भी छोटा है ये, -1 इधर है तो -2/3 लगभग इधर आएगा, माइनस का -2/3 और y का मान 0 है तो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इन सबको मिला देंगे ऐसा सीधा मिलाते जाएंगे। ये बिंदु इधर मान लो इधर है, तभी ग्राफ पेपर नहीं है तो ऐसा बन रहा है। ठीक है, 2,8 लगभग ऐसा ही बनता है इसका, ये बन गया। फिर x बराबर -1 की लाइन इधर बनेगी ऐसी, और x बराबर -1 और x बराबर +1 की लाइन ये बनेगी इधर। ठीक है, जो 1,5 आया था इधर ऐसा। तो इतना क्षेत्रफल हमें बताना है इनसे घिरा, ये वाला। एक तो ये हो गया, फिर ये और ये वाला भी। ठीक है, ये पूरा क्षेत्रफल हमें बताना है इसका, इतना। ठीक है, तो देखो इधर है -1, इधर है -2/3, इधर -2/3 को 0 था ये बिंदु, ये वाला, और ये है -1 वाला बिंदु। ठीक है, ये 0 है और ये +1 है, तो ये 3 भागों में बटेगा अब। ठीक है, कैसा? देखो अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, पहले तो लिमिट बनेगी कितनी, -1 से -2/3 इतनी, ये -1 से -2/3, और इसमें लगेगा मॉड, क्योंकि ये नीचे की तरफ है। कहाँ को है? नीचे की तरफ। फिर दूसरा बनेगा -2/3 से 0 y dx प्लस 0 से 1 y dx। ठीक है, ये 0 से 1 y dx, -2/3 से 0, ये बन गया। ठीक है, तो लिमिट -1 से -2/3, और y का मान क्या है 3x + 2, 3x + 2 × dx प्लस -2/3 से 0, 3x + 2 × dx प्लस 0 से 1, 3x + 2 × dx, ये बनेगा। तो 3x² 2 प्लस 2 का बनेगा 2x, -1 से -2/3 मॉड, प्लस 3x² 2 प्लस 2x, 3 का 3 और x का हो जाएगा x² 2 और 2 का 2x, -2/3 से 0 प्लस 3x² 2 और प्लस 2x, लिमिट 0 से 1। ठीक है, ये रख देना है हमें। तो अब ये बन जाएगा अपना, पहले रख लो -2/3 पूरे में इधर। तो देखो 3 का 3, -2/3 इधर रखेंगे, माइनस तो बन जाएगा +2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, बटी में कितना है 2, प्लस माइनस या 2, x का मान -2/3, ये रख लिया। ठीक है, फिर कोष्टक बंद, इसके अंदर माइनस, अब रख लो -1, तो -1 का वर्ग +1 सो 3 एकम 3/2, प्लस माइनस -2 एकम 2, ये बन गया। प्लस इसको ऐसा करते हैं, एक ही बना लेते हैं पूरा, -2 से 0, 0 से 1 है तो पूरी लिमिट बन जाएगी एक बार में, 3x² + 2 प्लस 2x, और -2/3 से 1, 0 से सीधा -2/3 से सीधा 1 तक ले गए, 0 वाले को उसी में शामिल कर लिया। इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। तो 3 × 9, सो बचा 4/3, इसके नीचे एक मानेंगे सो हो जाएगा 4/3 दूनी 6,
प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4/3, ये हो गया। और मॉड ये और बचा हुआ था माइनस, इसको हटाओ, ये बचा अपना कितना, 3 त्रिका 9, 4/3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4/3, फिर माइनस, ये हो गया। एक मान के एलसीएम लो 2, सो 3 माइनस 2 दूनी 4 प्लस, पहले रख दो इसमें 1 लिमिट, सो 3 एकम 3/2 प्लस 2 एकम 2, फिर माइनस माइनस 2/3 रख दो, सो माइनस 2 का वर्ग होगा, सो प्लस 4/3 का वर्ग 9। ठीक है, और बटे में कितना है 2, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4/3, ये बनेगा। ठीक है, उसके बाद इसको हल करते जाओ तो ये 6 आएगा इसमें एलसीएम, 4 माइनस 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 माइनस 1/2 प्लस 3 प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, और माइनस 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 2/3 माइनस 4/3 बचेगा। ठीक है, तो ये बचा अंदर कितना, माइनस 4/6 प्लस 1/2 प्लस 4 3 7/2 और माइनस एलसीएम आएगा 3 और ऊपर घट जाएंगे -2। ठीक है, तो हल करने के बाद इसका आंसर आएगा कितना, 9/2 वर्ग इकाई। ठीक है, तो प्रश्नावली 8 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं।